औरंगाबाद में पिछले दिनों हुई हिंसा की घटना में गंभीर रूप से घायल नईम दिल्ली से इलाज कराकर घर लौट आए हैं। लंबे समय तक चले महंगे इलाज का पूरा खर्च तो राज्य सरकार ने उठाया, जिससे उनकी जान बच सकी। ये रिपोर्ट देखिए। औरंगाबाद के रहने वाले एम्बुलेंस चालक नईम की जान बच गई है। पिछले 26 मार्च को रामनवमी जुलूस के दौरान भड़की हिंसा में घायल नईम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देता नहीं थक रहा। हमेशा के लिए पैरों से लाचार हो चुके नईम की जान बच गई, मगर बिस्तर से उठना कब और कैसे होगा ये डॉक्टरों को मालूम है। इतना तय है कि बिहार सरकार के प्रयासों की बदौलत नईम अपने परिवार के साथ है। चिंता भविष्य को लेकर जरूर है। यहाँ से जो आप गया पहले गया के बाद फिर पटना हुआ, पटना से फिर दिल्ली के जाना हुआ, तो वो कैसे कौन कौन किया ये बताइए हमको। तो सरकारी गाड़ी से गए सर। सरकारी गाड़ी से, सरकारी खर्चे पर गए हैं, और फिर पटना से दिल्ली भी गए सरकारी खर्चे पर। अच्छा, वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? दिल्ली जाने के बाद एम्स में भर्ती हुए हैं। वहाँ के लोग और भी थे, तो एम्स में भर्ती हुए। भर्ती होने के बाद वही लोग भाग दौड़ किया, काम हो गया उन लोग के जरिए। तो एम्स में कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं हुआ। इलाज में कोई परेशानी नहीं? इलाज में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं? पैसे की कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। नईम की घर वापसी हो चुकी है, लेकिन उसकी कमाई से चलने वाला परिवार चिंता में है। पहली चिंता उसके आगे के इलाज को लेकर है और दूसरी पेट पालने को लेकर। यहाँ तक कि पड़ोसी भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं ताकि सरकार नजरें इनायत करे और नईम के परिवार का पेट पल सके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब यह है कि गवर्नमेंट ने काफी अच्छा रोल अदा किया है। उस पर हम लोग काफी आभार प्रकट करते हैं मुख्यमंत्री जी का और डॉक्टर एलबी सिंह साहब का और जो संबंधित जो अधिकारी हैं उनका। अब है कि उम्मीद ये चाहते हैं कि इस बेचारे का कुछ ऐसा भला हो जाए जो इनके बाल बच्चों का और इनके जो वाइफ है, जो घराना इनका कम से कम दाल रोटी से ये लोग बेचारे जिए खाएं। इनको भी जीने का पूरा अधिकार है। अब ये बेचारे की एक मदद हो जाए मुख्यमंत्री जी के लिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार की तत्परता से नईम हमारे बीच में है। लोगों में सरकार और सिस्टम के प्रति भरोसा बढ़ा है। जरूरत इस पहल की निरंतरता को लेकर है ताकि लोगों की मदद होती रहे और सरकार का इकबाल बरकरार रहे। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। सुपौल में पीपल फ्रेंडली पुलिस की छवि एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार पुलिस ने एक निर्दोष व्यक्ति को रात भर थाना हाजत में बंद रखा। परिजन गुस्से में हैं और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाजत में ले गया तो उसने पूरे नशे हालत में था और मुझे गाली गलौज देने लगा और मुझे हाजत में बंद रखा और उसको मुझे साथ बहुत मारपीट भी किया। हम रोने लगे। हम बोले कि सर मैं दोषी नहीं हूँ। हाजत में बंद कर रखा गया है, लोग आक्रोश में है, क्या है मतलब? कल इस ड्राइव था, इस ड्राइव में कुछ गिरफ्तारियां हुई थी। अब कैसे किसकी गिरफ्तारी की गई है कुछ सुनने में आया है। इस संबंध में ओपी अध्यक्ष लोग कहाँ से बात कर रहे हैं। अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो इस संबंध में वरीय पदाधिकारी से भी बात की है। ये है श्रीमान वासुदेव राय, सदर थानाध्यक्ष। चेहरे से अपराध बोध का पता चल रहा है। कहें तो क्या, जिम्मेदारी है तो कुछ तो कहेंगे ही। सो घिसा पिटा बयान देकर मीडिया के सवालों से पल्ला झाड़ लिया। खैर उस स्लोगन पर आते हैं जिसके मुताबिक बिहार पुलिस आपकी सेवा में का भाव दिखाया जाता है। सेवा भी ऐसी कि शरीफ और बदमाश सब में समानता। कहावत के अनुरूप खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा की तर्ज पर सुपौल के लोकहा ओपी अध्यक्ष पंकज कुमार रात के अंधेरे में तय नहीं कर पाए कि वारंटी कौन था और गिरफ्तार किसे कराया। इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले सुनील सिंह को वारंटी समझकर दरवाजा पीटते रहे। सुनील सिंह के बेटे अनिमेश को पकड़ लाए, रात भर हाजत में रखा, गालियां दी और पिटाई की। मेरा आधार कार्ड चेक कर लीजिए, मेरा आई कार्ड चेक कर लीजिए, तब पर भी नहीं रखा। मुझे रात भर हाजत में रखा और मुझे सब गाली गलौज देने लगे और मारने पीटने लगे। अच्छा, इस दौरान शराब पिए हुआ भी था क्या पुलिस? जी, सारे जितने भी थे सब शराब पिए हुए थे, ड्रिंक किए हुए थे। महिला कांस्टेबल? जी नहीं, महिला कांस्टेबल नहीं थे। मुझे 1 साल का बच्चा था, वो रात भर रो रहा और मेरी बीवी अकेली थी। हम घर में उसको अकेले छोड़ के तब मुझे ले गया सर।
अनिमेष की पत्नी पुलिस वालों से कहती रही, गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस अनिमेष को साथ ले गई। इधर अनिमेष की पत्नी खुशबू सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार के साथ आए पुलिस वालों पर शराब के नशे में धुत होने का आरोप लगा रही है। इधर पीड़ित के पिता ने आंदोलन की धमकी दे रखी है। हस्बैंड बहुत दिल के कमजोर आदमी है और ये डर से एकदम कांप रहे थे, तो बोले कि गेट खोलो सब, और सब रूम में घुस गए। राइफल लिए हुए थे और मुंह से इतना गंदा स्मेल आ रहा था। सारे फोर्स जो थे वो ड्रिंक किए हुए थे और हम वैसे ही सोए हुए अवस्था में निकले थे। दुपट्टा नहीं था मेरे सर पे और वो इस तरह से भी धक्का देने के मूड में थे वो लोग। फिर हम गेट, महिला कांस्टेबल थी क्या? जी नहीं, महिला एक भी कांस्टेबल नहीं थी और बड़ा ही बदसलूकी से वो मेरे साथ पेश आ रहे थे। कि मेरे नाम से कोई वारंट नहीं है, ना कोई केस है अभी थाना में मेरे पास से, फिर भी वह नहीं माना। सबको लेकर के हमारे बचवा को लेके हिच के थाना चला गया और सब पुलिस वाले दारू पिए हुए थे। हमारी बहू बोली कि मेरा छोटा बच्चा है, साल भर का रो रहा, हम गेट कैसे खोलेंगे। वह जिद मचा दिया, बोला ठीक आप ही चाबी लेके घर खोलिए, लेकिन वह बहुत बदतमीजी से उसको बात किया, उसका फोन नहीं करने के लिए दे रहा था। सुशील सिंह की जगह सुनील सिंह के घर पहुंचकर पुलिस पार्टी ने ये तो साबित कर दिया कि वो होश में नहीं थे। बेहोशी का आलम और पुख्ता हो गया जब सुनील सिंह के बेटे को पकड़ लाया। मतलब ये कि सुनील सिंह की बहू सच के सिवा कुछ और नहीं कह रही, लेकिन सवाल का जवाब कौन से अधिकारी देंगे, इंतजार हम सभी को है। आम लोग डरे सहमे हुए हैं कि पुलिस की छवि अब एक अपराधियों की छवि बनती जा रही है। शराब के नशे में धुत पुलिस कर्मियों ने जिस तरीके से एक आम इंसान के घर आकर तांडव मचाया, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। बहरहाल अब लोगों को इंतजार है कि इस दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कब तक होती है। अमित झा, न्यूज 18 सुपौल। और अब बात नन्ही खुशबू की। 5वीं कक्षा की छात्रा खुशबू ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे वो पूरे इलाके में मिसाल बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। सहमी सी खामोश खड़ी इस नन्ही गुड़िया का नाम है खुशबू। इस तस्वीर में खुशबू जितनी शांत दिख रही है, ये उतनी शांत है नहीं। खुशबू ने खुले में शौच के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर रखा है। पूरे इलाके में घूम घूम कर खुशबू अपने गानों के जरिए लोगों से शौचालय बनवाने और खुले में शौच नहीं करने की अपील कर रही है, उन्हें जागरूक कर रही है। अपने काम के लिए इलाके में मिसाल बन चुकी खुशबू को मसौढ़ी के वीडियो ने सम्मानित करने का फैसला किया है। बिहार भर से चुने हुए 15 व्यक्तियों में एक खुशबू कुमारी का चयन हुआ है और इसे सोमवार को दिनांक 14/5/18 को अधिवेशन भवन सिंचाई भवन पटना में सम्मानित किया जाएगा। दरअसल बेहतर सामाजिक कार्यों के लिए पटना जिले में मसौढ़ी से खुशबू का चयन हुआ है। खुशबू के चयन से परिवार और गांव के लोगों में काफी खुशी है और सभी गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने का संकल्प ले रहे हैं। बहुत दिक्कत था, बोले कि मम्मी शौचालय बना लीजिए, बहुत अच्छा लगता है, खराब लगता है, तो सब हम बनाए हैं और लोग सब बना रहे हैं। बाहर जाते थे पर्दा के लिए, विरोध करते करते मेरे मम्मी पापा ने शौचालय बना दिए। कहते हैं कि क्रांति की शुरुआत अपने घर से होती है। नन्ही खुशबू ने क्रांति का आगाज अपने घर से ही किया था। खुशबू की मां आशा देवी प्राइमरी स्कूल में रसोइया हैं, जबकि पिता मजदूरी करते हैं। जाहिर है कि परिवार की माली हालत ठीक नहीं है। ऐसे में इस परिवार के लिए शौचालय की बात सोचना भी गुनाह था, लेकिन घर में शौचालय बनवाने के लिए खुशबू ने पिता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कई बार भूख हड़ताल पर बैठी। आखिरकार खुशबू की जिद के आगे पिता को झुकना पड़ा और गहने गिरवी रखकर उन्होंने अपने घर में शौचालय बनवाया। अब ना कुआं के पानी चापाकल गड़वा दी, घरवा में अपना शौचालय बना दी, खुश से हाल रही है गोदी के ललनवाना, जब शौचालय बनी तबे होई गवानवाना। नन्ही खुशबू ने वो काम कर दिखाया जिसे करने की हिम्मत बड़े बड़े लोग भी नहीं दिखा पाते हैं। खुशबू के हौसले बुलंद हैं और वो स्वच्छ भारत अभियान को घर घर तक पहुंचा रही है।
न्यूज 18 के लिए मसौढ़ी से शशि तुलसियान की रिपोर्ट। जब रात देखी सस्ता